इंस्टाग्राम एक डिजिटल दुनिया जहां हर फोटो बिल्कुल परफेक्ट और लाइफस्टाइल्स देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहां हर पल कैप्चर्ड, एडिटेड और पूरी दुनिया के साथ शेयर किया जाता है। ये कनेक्ट करने, शेयर करने और खुद को दिखाने की जगह है। छोटे छोटे पलों से लेकर जिंदगी के बड़े बड़े इवेंट्स तक इंस्टाग्राम हमारी जिंदगी की एक डिजिटल स्क्रैपबुक बन गया है। 2 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स के साथ यह एक बहुत बड़ा कल्चरल प्लेटफॉर्म बन गया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ट्रेंड्स को इन्फ्लुएंस करता है, विचारों को आकार देता है और सोशल मूवमेंट्स को आगे बढ़ाता है। लेकिन इन क्यूरेटेड फीड्स और इन्फ्लुएंसर एंडोर्समेंट्स के पीछे एक डार्क साइड भी है। एक ऐसा पहलू जो उतना परफेक्ट नहीं है जितना दिखता है। एक ऐसी दुनिया जहां मेंटल हेल्थ खराब होती है, गलत जानकारी फैलती है और प्राइवेसी एक लग्जरी बन जाती है। एक परफेक्ट ऑनलाइन पर्सोना बनाए रखने का दबाव बहुत ज्यादा हो सकता है। आइए फिल्टर हटाकर सच्चाई देखें, चमकदार तस्वीरों के पीछे की हकीकत और हमारी वेल बीइंग पर उसका क्या असर पड़ता है। हम एग्जॉटिक वेकेशंस, बेदाग चेहरों और शानदार अनुभवों के अनगिनत फीड्स देखते रहते हैं। हर पोस्ट हमें याद दिलाता है कि हमारे पास क्या नहीं है। परफेक्शन की ये लगातार बौछार हमें अपर्याप्त, चिंतित और उदास महसूस करा सकती है। तुलना का ये खेल कभी नहीं रुकता। यह प्लेटफॉर्म जो कनेक्शन के लिए बनाया गया था, विडंबना यह है कि अकेलापन और अलगाव की भावनाओं को बढ़ावा दे सकता है। हम ऑनलाइन जितना ज्यादा कनेक्ट करते हैं, रियल लाइफ में उतना ही ज्यादा डिस्कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं। यह समय इस डिजिटल फसाड की असली कीमत पर सवाल उठाने का है। क्या ऑनलाइन परफेक्शन की यह दौड़ हमारी मेंटल हेल्थ और रियल लाइफ रिलेशनशिप्स पर पड़ने वाले असर के लायक है? इंस्टाग्राम मेंटल वेलबीइंग के लिए हानिकारक हो सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने और डिप्रेशन, एंजाइटी और बॉडी इमेज इश्यूज के बढ़ते मामलों के बीच एक संबंध है। लगातार तुलना का यह खेल जो केयरफुली क्यूरेटेड प्रोफाइल से बढ़ता है, यूजर्स को इनसिक्योर और इनएडिक्वेट महसूस करा सकता है। युवा, खासकर किशोरी लड़कियां विशेष रूप से अधिक असुरक्षित हैं। लाइक्स और फॉलोअर्स बटोरने का दबाव एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ावा दे सकता है। अजनबियों से वैलिडेशन पाने की लगातार कोशिश से सेल्फ परसेप्शन बिगड़ सकता है और सेल्फ एस्टीम को नुकसान पहुंच सकता है। हमें अप्रूवल के लिए इस डिजिटल दौड़ के वास्तविक परिणामों को स्वीकार करने की जरूरत है। इंस्टाग्राम अपने विजुअली ड्रिवन फॉर्मेट के साथ गलत जानकारी के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है। फेक न्यूज आग की तरह फैलती है, अक्सर हार्मलेस मीम्स या इन्फ्लुएंसर एंडोर्समेंट्स के रूप में छिपी होती है। इस गलत जानकारी के रियल वर्ल्ड परिणाम हो सकते हैं जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पब्लिक हेल्थ और सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करते हैं। एल्गोरिथम्स जिन्हें यूजर्स को जोड़े रखने के लिए डिजाइन किया गया है, अक्सर सेंसेशनलाइज्ड कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं, चाहे उसकी सच्चाई कुछ भी हो। ये इको चेम्बर्स बनाता है जहां यूजर्स को बाइस्ड जानकारी से भर दिया जाता है, जिससे उनके पहले से मौजूद विश्वास मजबूत होते हैं और सच्चाई और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 4, पिक्चर परफेक्ट। इन्फ्लुएंसर्स का भ्रम। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स अपनी परफेक्ट लगने वाली जिंदगी के साथ बहुत ज्यादा पावर रखते हैं। वे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, ट्रेंड्स तय करते हैं और लोगों के विचारों को आकार देते हैं। हालांकि यह मैन्युफैक्चर्ड ऑथेंटिसिटी एक कीमत पर आती है। कई इन्फ्लुएंसर्स अवास्तविक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा देते हैं, डाइट फैड्स, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स और अप्राप्य लाइफस्टाइल्स को आगे बढ़ाते हैं। क्यूरेटेड कंटेंट के प्रति यह निरंतर एक्सपोजर बॉडी इमेज इश्यूज, ईटिंग डिसऑर्डर्स और फॉलोअर्स, खासकर युवा, आसानी से प्रभावित होने वाले यूजर्स में लो सेल्फ एस्टीम को बढ़ावा दे सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि हम इंस्टाग्राम पर जो कुछ भी देखते हैं वह अक्सर एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड इल्यूजन होता है, जो वास्तविकता से बहुत दूर होता है। सेक्शन 5, आपका डेटा, उनका प्लेग्राउंड। इंस्टाग्राम कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह यूजर्स का बहुत सारा डेटा इकट्ठा करता है। इस डेटा में आपकी ब्राउजिंग हैबिट्स से लेकर आपकी पर्सनल इंटरेस्ट्स और इंटरैक्शंस तक सब कुछ शामिल है। हर लाइक, कमेंट और शेयर को ट्रैक और एनालाइज किया जाता है। ये इंटरैक्शंस प्रत्येक यूजर की एक डिटेल्ड प्रोफाइल बनाने में मदद करते हैं। इस डेटा का इस्तेमाल फीड्स को पर्सनलाइज करने, एडवर्टाइजिंग को टारगेट करने और यहाँ तक कि यूजर बिहेवियर का अंदाजा लगाने के लिए किया जाता है। विज्ञापनदाता इस प्रिसाइज टारगेटिंग के लिए अच्छी खासी रकम देते हैं।
हालांकि कुछ लोगों का तर्क है कि यह रेलेवेंट कंटेंट दिखाकर यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है, जबकि दूसरों ने प्राइवेसी वायोलेशंस और डेटा के शोषण के बारे में चिंता व्यक्त की है। यह बहस जारी है और गर्मा गई है। डेटा कलेक्शन और उसके इस्तेमाल को लेकर ट्रांसपेरेंसी की कमी गंभीर नैतिक प्रश्न उठाती है। यूजर्स को अक्सर इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उनके डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। निजी जानकारी के दुरुपयोग की संभावना एक बढ़ती चिंता है। डेटा ब्रीचेस और निजी डेटा तक अनधिकृत पहुंच अधिक आम होती जा रही है। यूजर्स को उस डेटा के बारे में जागरूक होना चाहिए जो वे दे रहे हैं और अपने डिजिटल फुटप्रिंट पर अधिक ट्रांसपेरेंसी और नियंत्रण की मांग करनी चाहिए। आज के डिजिटल युग में निजी जानकारी की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाना बहुत जरूरी है। सेक्शन 6 इंस्टाग्राम जंगल में रास्ता खोजना। इंस्टाग्राम अपनी सभी कमियों के बावजूद कनेक्शन, क्रिएटिविटी और जानकारी साझा करने का एक शक्तिशाली साधन हो सकता है। यह हमें दोस्तों के साथ जुड़े रहने, नए कलाकारों को खोजने और यहाँ तक कि ग्लोबल इवेंट्स के बारे में रियल टाइम में जानने की अनुमति देता है। लेकिन किसी भी टूल की तरह यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमें इस बात से अवगत होना होगा कि हम ऐप पर कितना समय बिताते हैं और हम किस तरह के कंटेंट में संलग्न होते हैं। हमें कंटेंट के प्रति गंभीर होना चाहिए, पेश किए जा रहे नैरेटिव्स पर सवाल उठाना चाहिए और विभिन्न दृष्टिकोणों की तलाश करनी चाहिए। ये समझना जरूरी है कि जो कुछ भी हम देखते हैं वह वास्तविकता का सच्चा प्रतिबिंब नहीं होता है। अपने एक्सपोजर को सीमित करें, अपने फीड को क्यूरेट करें और रियल लाइफ इंटरैक्शंस को प्राथमिकता दें। सीमाएं निर्धारित करने से ऑनलाइन और ऑफलाइन जिंदगी के बीच एक हेल्थी बैलेंस बनाए रखने में मदद मिल सकती है। याद रखें, आपकी कीमत लाइक्स या फॉलोवर्स से परिभाषित नहीं होती है। सच्ची खुशी और आत्म मूल्य भीतर से आता है, सोशल मीडिया वैलिडेशन से नहीं। आप जिस कंटेंट को देखते हैं और प्रोमोट करते हैं उसके प्रति सावधान रहें। सकारात्मक, उत्थान करने वाले मैसेजेस शेयर करें और डिजिटल दुनिया में अच्छाई के लिए एक ताकत बने। जागरूक यूजर्स बनकर हम अपनी डिजिटल वेलबींग को वापस पा सकते हैं और एक स्वस्थ, अधिक प्रामाणिक ऑनलाइन एक्सपीरियंस को बढ़ावा दे सकते हैं। आइए इंस्टाग्राम को ऐसी जगह बनाएं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाए, न कि उससे दूर ले जाए।